अस्सलामु अस्सलामुअलैकुम। जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, ये ऊपर बार होती है, यहाँ से आप अपने मेन्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू, ओपन, यानी कि अगर कोई पुरानी फाइल है तो आप यहाँ से ओपन करेंगे, और अगर क्रिएट न्यू करनी है तो यहाँ से। ठीक है, यहाँ आपके प्रीवियस वर्क शो होगा। मैंने आपके लिए दोबारा इंस्टॉल किया है ताकि आपको ये चीज़ इश्यूज़ ना हो। कोई बात नहीं है, 19 भी है तो चलेगा, सीसी वर्जन होना चाहिए बस आपका। 2018 19 के बाद सारे सीसी ही हैं तकरीबन वर्जन। ठीक है, फ़िलहाल क्रिएट न्यू पे हम करते हैं क्लिक, और ये देखें जी, ये कुछ आपके पास स्पेक्स आ जाते हैं। ये मैं आपको बाद में गाइड करूँगा जब हम साइज़ वगैरह लगाएंगे, और आपको आगे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फ़िलहाल आज हम मेन इंटरफेरेंस देखते हैं इसका। जब आप ओपन करेंगे तो आपका पहला ये आएगा, ये आप अपनी सेटिंग से चेंज करते हैं। मैं वाइट रखता होता हूँ क्योंकि मेरा काम जो ज़्यादातर होता है ऑफसेट पाथ वगैरह का, तो वो मैं आपको आगे जाके बता दूँगा। ठीक है, जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बिल्कुल, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, ये मेन्यू बार होता है, यहाँ से हम अपने जो मेन्यूज़ होते हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली आपका यहाँ ये एसेंशियल पे होगा, ये मूड होते हैं, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिहाज से ये टूल्स का एक सेट बना हुआ होता है आपके पास, जहाँ से आप अपने पसंद के मूड बोर्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेशन, लेआउट। अगर पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग का जब आप करेंगे तो ये आपके पास जो टूल्स आएंगे वो सारे पेंटिंग के मुतालिक आएंगे। देखिए, कलर्स आ गए, ब्रशेस आ गए आपके पास, और ये ऐसे हम इसको बेसिकली यहाँ रखते हैं क्लासिक पे। क्लासिक एक नॉर्मल चीज़ होती है जहाँ हर चीज़ आपको एडजस्ट की जा सकती है। ठीक है,
ये आपकी टूल बार है, यहाँ आपके टूल्स होते हैं। ये आपकी उस टूल जो टूल आप सेलेक्ट करेंगे उसके यहाँ आपके पास ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से ड्रैग इन ड्रैग आउट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ अपनी पसंद की आपने लगानी है वो भी लगा सकते हैं, या मैं आके आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर एक तो ये टूल्स है हमारे पास, एक हमारे पास टूल्स आता है ये ऊपर जो लाइन आ रही है आपके पास, ठीक है। ये जो टूल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ या उसके जितने भी फंक्शन होंगे वो आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें हमारा जो इसमें सबसे पहला टूल होता है वो आता है सिलेक्शन टूल का। आपको ये नज़र आ रहा है कीबोर्ड की प्रेसिंग नज़र आ रही है आपको? आप मुझको बताएं। ठीक है, मैं 1 मिनट इसकी सेटिंग कर लूँगा, आपको प्रोमिनेंट नज़र आए। आ जाती है मरियम आप में। ये नज़र आ रही है आपको? देखें आप, ये इस साइड पे आपको नज़र नहीं आ रही मरियम? अच्छा, देखिए जो पहला टूल है हमारे पास वो सिलेक्शन टूल्स है, ठीक है। ये टूल्स यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये आगे आपको प्रॉपर गाइड कर दूँगा। पहले हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जो मेन चीज़ आ रही है मैंने आपको सेटिंग बता दी है। जो एसेंशियल क्लासिक पे रखना है आपने, आपके पास ये इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप या आपका पीसी कोई हैंग कर रहा है तो मैं इसके भी सलूशन मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखें फाइल्स हम देखते हैं, यहाँ से न्यू लेने के लिए जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+N, और न्यू टेम्पलेट फ्रॉम यानी कि बनाने के लिए Ctrl+O और Ctrl+N यूज़ होता है। Ctrl+O फॉर जो आपकी प्रीवियस फाइल्स हैं उसको ओपन करने के लिए, और Ctrl+N जो आपने न्यू फाइल बनानी हो, ठीक है। ये सेव है, ये सेव एज है, सेव कॉपी है। यहाँ से आपके पास सिर्फ यही आता है। ये एडिट के मेन्यू है, यहाँ से कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। स्पेलिंग चेक करने आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स को एडिट करना है, वो कलर सेटिंग क्या है आपको प्रीफर्ड, ये आगे आपको जाकर डिटेल में मैं बताऊँगा, ठीक है। आगे ये टूल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें शेप्स हैं, पैटर्न कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको आगे कवर करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग करते हैं सिंपल अपने पहले टूल से, ठीक है। जो ये देखो, अब ये हमने एक शेप बनाई है, तो आखिर हमने इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो पहला टूल आता है वो आता है सिलेक्शन टूल। ये देखें, इसकी शॉर्ट की क्या है, वी। जैसे ही आप किसी और टूल पे हैं तो जैसे आप वी प्रेस करेंगे तो आप फ़ौरन उस सिलेक्शन टूल पे चले जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये देखें यहाँ आपकी सेटिंग्स चेंज नज़र आएंगी। पहले आप इस तरह करेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आएगा ना। जैसे ही आप वी प्रेस करके इसको राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर,
आपको इस बॉक्स की जो लेंथ, विड्थ, कलर, स्ट्रोक, ओपेसिटी वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक होता है हमारे पास सिलेक्शन टूल और एक होता है, फिर उससे अगला टूल आता है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब हमने कभी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा तो हम पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम वी का सहारा लेंगे। अगर हमने इसमें से किसी एक पॉइंट को, यानी कि एक साइड के पॉइंट को हमने पकड़ना है, तो उसके लिए हमारे लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। उसकी शॉर्ट की है ए। आप जैसे ही ए प्रेस करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा कर्सर में डिफरेंट है। जब आप वी प्रेस करते हैं तो ये ब्लैक में होगा, जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। अब आप जैसे ही एक पॉइंट पे लेके आएंगे तो ये देखें, ये आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पॉइंट आपका जो है पकड़ हो गया है। ठीक है, ये देखिए आपने इस पॉइंट को पकड़ना है तो ये आ गया आपका। ठीक है, सेम ये अगर ये पॉइंट पकड़ना है तो ये आ गया। अब समझ आइए सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है। अगर आपने होल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम वी प्रेस करेंगे और उसके साथ काम करेंगे, और अगर हमने एक शेप के एक नुक्कर को पकड़ना है, अगर एक पॉइंट को हमने पकड़ना है तो ए का सहारा लेकर हम उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। उमर बैठा है, उमर को भी आ रही है। उमर, चले ठीक है। अच्छा, फिर अगर मिसाल के तौर पर हमने एक और शॉर्ट कीज़ होती हैं, ये शॉर्ट कीज़ अपने पास लिख लेना। ये जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब हमने यहाँ से ये दो टूल्स आ गए। अब इन्हीं दो टूल्स के डिटेल में हम जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सिलेक्शन टूल हमने लिया, अब हमने इसकी कॉपी बनानी है। मिसाल के तौर पर ये वाली कॉपी बनानी है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। हमने इसको पकड़ा, हमने आल्ट प्रेस करना है तो इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसकी कॉपी ले लेगा। ये देखें, अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये भी नहीं है। मैंने जैसे ही इसको पकड़ा है, क्लिक किया, ये देखें क्लिक है ना अब हमारा। अब मैंने जैसे इसको किया तो वो देखें डबल कर्सर हो गया है। इट्स मीन कि ये यहाँ इसको कॉपी करेगा। ठीक है, फ़ौरन जैसे ही राइट क्लिक करना है और साथ ही आपने अपना आल्ट का बटन प्रेस करना है ताकि आपकी कॉपी जनरेट हो जाए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर हमने, अब देखिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ खड़े हैं इस जगह पर और हमने इसका ये वाला पॉइंट लेना है, तो हमें आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। उसका बेसिक तरीका तो है ये इस तरह, बट इस तरह टाइम बहुत लगता है आपको ना। एक जगह से दूसरी जगह आपने मुंतकिल होने के लिए आपको टाइम लगेगा। उसके लिए आपकी स्पेस बार, जब आप स्पेस बार सेलेक्ट करोगे तो ये हैंड बन जाएगा। ये पड़ा हुआ है ये वाला हैंड टूल। ठीक है, जैसे हम वी प्रेस करने से हमारे पास सिलेक्शन टूल आता है, ए प्रेस करने से हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आता है, वैसे ही हम जब हैंड प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास टूल आ जाएगा। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ था ना, अगर मैंने इसी बॉक्स का ये वाला साइज़ यानी कि ये वाली पॉइंट पकड़ना है तो अब मैं जैसे ही स्पेस प्रेस करूँगा, अब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ये देखिए बजाय मैं यहाँ नीचे जाऊँ फिर इसको जाके चेंज करूँ, ऐसे मैं पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, ये मूविंग टूल्स इसको हम कहते हैं। मूव करने के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, अच्छा, अब जब जैसे ही हम वी प्रेस करते हैं हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं। ये आपको साइडिंग पे मिल रहे हैं ना बॉक्स लगे हुए, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट टूल्स, यानी कि ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट
टूल, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसके साथ ही आपको यहाँ एक सर्कल नज़र आ रहा है छोटा सा। अब मिसाल के तौर पे आप जब वी को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक पूरे चारों नज़र आएंगे, ठीक है। ये अब न्यू फीचर्स आए हैं, ये सीसी में है, सीसी से पहले वर्जन्स में नहीं है, ठीक है। हम जब इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये क्या करता है, ये जो आपकी शेप है उसकी जो साइडें हैं उसको गोल करने के लिए आता है, ठीक है। ये चीज़ वी प्रेस करके उस शेप को सिलेक्ट करेंगे। अगर उसके ऐसे कोने होंगे, अगर कोनों को आपने राउंड करना है तो उस राउंड के लिए उन्होंने एक डायरेक्ट आपको दे दिया है। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये एक शेप है, मैं चाहता हूँ मेरा सिर्फ ये एक पॉइंट राउंड हो और बाकी तीनों पॉइंट राउंड ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा ए, फिर एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये देखिए ये तीनों पॉइंट के आपके अंदर वाला जो सर्कल है ये रिमूव हो चुका है। अब मैं जब इसको ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ एक पॉइंट को आपके कर्व में लेकर आएगा, ठीक है। और अब मिसाल के तौर पर मैंने ज़्यादा कर लिया है, उसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल Z। जैसे ही कंट्रोल Z करेंगे आपका जो आपने चेंजिंग की है वो दोबारा उसी यानी कि शेप में चली जाएगी। जैसे ये है कंट्रोल Z फॉर अनडू। और मिसाल के तौर पर मैंने अब ये देखें एक ये हमारे लग गया। अब मैंने इसको कर दिया कंट्रोल Z, ये दोबारा चला गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं ठीक हुआ था मुझसे, फिर उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट Z, यानी कि जो एक्शन आपने किया था उसको मैंने पहले अनडू किया, मुझे समझ आई नहीं ये एक्शन मैंने ठीक किया था, तो मैं फिर कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करूँगा तो वो दोबारा वही चीज़। जैसे अब देखिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये आ जाएगा, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट Z करता हूँ तो ये दोबारा वही एक्शन चला जाएगा हमारा, ठीक है। ये शॉर्ट कीज़ हैं, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी आपके जो वर्क फ्लो को तेज़ करने के लिए, बजाय कि हम यहाँ से जाकर टूल्स को सिलेक्ट करें और फिर जाकर हम अपना काम शुरू करें आगे। उससे बेहतर यही है कि आप शॉर्ट कीज़ को थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में सेट करें, ठीक है। शॉर्ट कीज़ आपको नज़र आ रही हैं, अगर इश्यूज़ होगा तो आप दोबारा भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये सिलेक्शन टूल की मैं ऊपर आता हूँ दोबारा, ठीक है। अब देखिए इसी सिलेक्शन टूल्स की हमारे पास ऊपर कुछ इसकी वो आ रही हैं, यानी कि क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इस टूल की आगे, यानी कि इस टूल से हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये आपको आगे आगे जाके ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी। मूव टूल आपको समझ आ गया। कॉपी अगर आपने एक ही से करना है तो सिर्फ उसको क्लिक एंड ड्रैग करते हुए आपने ऑल्ट प्रेस करना है और आपकी वो कॉपी जनरेट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल Z करते रहेंगे तो जितना काम आप कर रहे हैं वो आपका अनडू होता रहेगा। ये देखिए अब मैं ये देखिए मैं कॉपी ले रहा था, ये देखिए। फिर एक शॉर्ट की है कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो क्या करता है, ये आपकी जितना आर्ट बोर्ड का साइज़ होगा उसको आपकी स्क्रीन के मुताबिक फिर एडजस्ट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो, जैसे अब हम जूम इन चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर इधर खड़े हैं हम ये काम कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता हमारा ये पॉइंट जो है ये शेप कहाँ पड़ी है, या हमने पूरा एक व्यू देखना है अपने डिज़ाइन का या अपने पूरे आर्ट बोर्ड का, तो हम कंट्रोल ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बता दें, ठीक है। पहली क्लास है तो ये थोड़ी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जिनको इलस्ट्रेटर आता है उनको बोर लगेगी, बट हमने सबको साथ लेके चलना है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ जो हमारा जो ज़्यादा यूज़ होता है वो जूम टूल है। ये जूम टूल की शॉर्ट की है Z।
जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक आइकन बन जाता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्लस। आप जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे तो ये उस जगह को जूम आउट करता जाएगा। ठीक है, ये देखें ये बहुत ज़्यादा जूम हुआ है। ठीक है, अब मैंने दोबारा अपनी उसी प्लेस पे आना है तो मैं कंट्रोल 0 करूँगा तो ये देखें मेरा उसी पे आ गया। अब आप Z को दबाएं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला बॉक्स मुझे पूरा पूरा नज़र आए, तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा ऐसे, ये देखें, यानी कि जितने एरिया पे आप इसको ड्रैग करेंगे, ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना, जो मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ये देखें। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये नीचे वाला हिस्सा गायब कर देगा। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये देखें, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में अगर आपने जाना है ऐसे, ठीक है, जूम प्रेस करें और ये देखें मैं इसको यहाँ से इस जगह करता हूँ, ये देखें, फिर दोबारा मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो इस जगह पे आ जाऊँगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये कर लिया, ज़्यादा कर लिया, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ तक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा, मैं बिल्कुल पीछे ना जाऊँ, थोड़ा सा मैं जूम, यानी कि दोबारा आना है, यानी कि जूम इन आउट करना है, बल्कि इन नहीं। फिर हम आल्ट को जब प्रेस करेंगे तो ये देखें, जहाँ पहले प्लस का निशान आ रहा था वहाँ अब ये माइनस का निशान आ जाएगा। जैसे ही आप इसको राइट क्लिक करेंगी तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा ना आपको बैक साइड पे लेता हुआ जाएगा। ये अब मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन सादा हो गया। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसके जो आपके माउस का व्हील है आप उसके साथ भी कर सकती हैं। ठीक है, जूम टूल को प्रेस करो आप, उसको अगर आप आगे को करेंगी तो वो आपको जूम करता जाएगा, और अगर आप उसको पीछे पीछे को करेंगे तो ऑल्ट के साथ तो वो बैक पे आता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अब ये जूम, ये आ गया। ठीक है, अब मैं आल्ट को प्रेस कर रहा हूँ और इसको देखें, जैसे ही आल्ट को मैंने प्रेस किया ये नेगेटिव में आ गया। मैं सिर्फ अपना जो माउस का व्हील है उसको रिटर्न कर रहा हूँ तो ये भी रिटर्न होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मूव टूल, सिलेक्शन टूल, जूम इन, जूम आउट, ये आ गया। ठीक है आपका। अब ये देखें जी, ये आपका कैनवस है, यानी कि जो ये आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, आपने अपना डिज़ाइन इस जगह पर रखना है। ये जो आपके पास एरिया है इसके ऊपर आप जो कुछ भी रखेंगे वो डिज़ाइन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैनवस साइज़ या आर्ट बोर्ड। ये देखें, ये लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड। हमारे डिज़ाइन ने इसी पे रहना है। ठीक है, अभी मैं इसकी कुछ सेटिंग बताता हूँ। जैसे हम जाते हैं, जहाँ जाकर आप अपने, अगर आपका पीसी हैंग करता है तो कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये प्रेफरेंस आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एडिट, ये प्रेफरेंस, और ये जर्नल, कंट्रोल के इसका शॉर्ट की है। आप यहाँ से इसको मॉडिफाई भी कर सकती हैं, इसके हर चीज़ को आप कंट्रोल एंड कर सकती हैं। ठीक है, ये जनरल है। बेसिकली जब आप करते हैं तो आपका पीसी की जो स्क्रीन है वो इस तरह शो होगी, बट मैं मोस्टली इस शेप में रखता हूँ। यानी कि जो होम स्क्रीन है ये थोड़ा सा हैवी होता है, जब आपका सॉफ्टवेयर चलता है तो ये थोड़ा सा हैंग कर जाएगा, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे रखें ताकि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, अगर आपने इसको परमानेंटली ऑफ करना है तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रेफरेंस में, कंट्रोल के, ये यहाँ लिखा हुआ है शो द होम स्क्रीन व्हेन नो डॉक्यूमेंट्स आर ओपन, ये आपके यहाँ चेक होगा ऐसे। ठीक है, तो आपके ये चीज़ शो होगी ऐसे, बट मैं हमेशा इसको ऑफ़ रखता हूँ ताकि मुझे इसी तरह मिले, ताकि मैं जल्दी से मेरा अपना काम शुरू कर सकूँ। ठीक है, साथ ही कुछ सेटिंग्स हैं, इसको आप ना छेड़िएगा बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपके टाइपोग्राफी के आ जाते हैं, तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, यूज़र गाइड्स है, रेफरेंस है, ये है। अच्छा, फिर आपके अगर सी ड्राइव में स्पेस नहीं है तो आपने आना है प्लग इन एंड स्क्रैच डिस्क। प्राइमरी आपने सेटअप पे ही रहने देनी है, जो सेकेंडरी है उसको आपने चेंज कर देना है, यानी कि सी के बजाय आपने डी या ई जितनी आपकी जिस ड्राइव में आपके जो स्पेस मौजूद हो आपने उसको इस पे कन्वर्ट कर देना है। इससे भी आपका इलस्ट्रेटर जो है अगर हैवी है तो वो सही हो जाएगा। फिर आता है यूज़र इंटरफेरेंस, यानी कि ये वाली चीज़। अब देखें इसको आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको इस कलर में रखना चाहें, ये देखिए अब आपको नज़र आएगा, या आप बिल्कुल वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट भी रख लें। मैं मोस्टली ये डार्क यूज़ कर रहा होता हूँ। और कैनवस कलर, कैनवस मतलब मैंने आपको बताया ना, कंट्रोल एन करें, क्रिएट करें। ये जो वाइट बोर्ड है ये आपका ये आर्ट बोर्ड है। जो ये बाकी जो आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है ये आपका कैनवस है, यानी कि इसको आप जितना मर्ज़ी आप इसके ऊपर कर लें, ये बहुत बहुत होता है, बहुत बड़ा है, इसके ऊपर आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इलस्ट्रेटर में यही सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको जगह की कमी नहीं होती। अगर आप में से कोई फ़ोटोशॉप चलाना जानता है तो उसे पता होगा कि फ़ोटोशॉप में लेयर बेस काम ज़्यादा होता है। उधर हमें एक ही कैनवस मिला हुआ होता है, उसी के ऊपर हमने रख के अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। अब मैं कंट्रोल के कर रहा हूँ, यूज़र इंटरफेस में जा रहा हूँ। अब मैं आपके ऊपर ये कैनवस कलर मतलब अगर आपने इस थीम के साथ रखना है तो थीम के साथ रख लें। मैं मोस्टली इसको वाइट रखता हूँ क्योंकि मुझे वाइट का पसंद है। जैसे आप ये देखें ना, ये बाकी ब्लैक है, ये मेरा वाइट है। ठीक है, ये जब आपको मैं आगे काम करना सिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी कि सर ने क्यों वाइट रखा हुआ है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, आप में बैठे हैं, मरियम है और बहुत से लोग हैं अपने साथ। ठीक है, यूज़र इंटरफेरेंस आ गया, फिर प्रेफरेंस आ गया आपका। अगर आपका यहाँ जीपीयू ऑन है तो आप उसको ऑफ़ कर दें, आपकी पीसी फिर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आपको ऑफ़ कर देना है, आपका हो जाएगा बस। इससे आपका इलस्ट्रेटर जो है थोड़ा बहुत सही हो जाएगा बानिस्बतन उसके। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो बताएं, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। अदनान है, हयात अदनान है, उसके बाद उमर हयात हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं ठीक है। आपने मुझे दोस्त समझना है, टीचर नहीं समझना। आपको कोई भी मुश्किल आती है, नहीं समझ आ रही, मैं अभी माइक ओपन करता हूँ, आपने फिर उससे मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा। फिर अब हम एक शेप लेते हैं, इसके साथ साथ जो हमें आज कुछ छोटा मोटी चीज़ भी हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके हम अपने कोर्स को आपको उस साइड पे लेकर चलें। ठीक है, ये जो बाकी टूल्स हैं, मैजिक वॉन्ड टूल और लेसो टूल्स, ये इधर नहीं यूज़ होते हैं हमारे इस यानी कि इलस्ट्रेटर में बहुत कम यूज़ होते हैं। आगे पेन टूल है, ये क्लास रखेंगे बाकायदा इसकी। ठीक है, टाइपो की भी क्लास आ जाएगी। फिर कुछ शेप्स टूल आ जाती है। ठीक है, शेप टूल में जो हमारे पास सबसे पहली शेप है वो है रेक्टेंगल टूल। ठीक है, ये देखिए, ये जिसके साथ यहाँ आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है तो इसके अंदर भी आपके पास और टूल्स मौजूद होते हैं। जैसे सिलेक्शन टूल में कोई नहीं है, एंकर टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अगर आप जाएं तो ये ग्रुप सिलेक्शन टूल आता है। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर
ये भी मैं आपको बता दूं, सॉरी भूल गया था। अब हमने ये 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं ऊपर वाले, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ये पकड़ा, फिर हमने क्या करना है, कंट्रोल दबाकर, शिफ्ट दबाकर सॉरी, यानी कि एक आपने ये पॉइंट पकड़ लिया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट मेरा पकड़ना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, फिर इसको क्लिक करूँगा, तो ये दोनों पॉइंट मेरे सिलेक्ट हो गए, ये देखिए, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने से आपने अगर मिसाल के तौर पर सिलेक्शन 2 एलिमेंट्स की सिलेक्शन लेनी है, अब ये 3 है मेरे पास, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इसकी और एक इसकी सिलेक्शन हो जाए। अब मैं इसको प्रेस करके शिफ्ट दबाऊंगा और फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। सेम अगर मैं मिसाल के तौर पर मैंने ये तीनों सेलेक्ट किए हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये अनसेलेक्ट हो जाए, तो शिफ्ट दबाऊंगा, इसको जब प्रेस करूंगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट मतलब आपने अगर किसी एक पॉइंट को या 2 या 3 4 एलिमेंट्स को आपने कंबाइन पकड़ना है, तो उसके लिए आपको ये टूल्स शिफ्ट प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप सिलेक्शन टूल भी यही चीज़ करता है, मैंने कभी नहीं यूज़ किया वो, मैं ऐसी सिर्फ शिफ्ट के साथ यूज़ कर लेता हूँ। जैसे अब ऊपर वाले 2 पॉइंट तो हम सिलेक्शन टूल से अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अगर हम ए प्रेस करेंगे और ए के साथ अगर हम ठीक है, अब मैंने एक पकड़ लिया। अब मैंने जब इसको पकड़ना है क्या प्रेस करूँगा, शिफ्ट को प्रेस करके जब क्लिक करूँगा तो ये देखिए, ठीक है, ये आपका एक लीव टाइप बन गया आपका, ये देखिए, ठीक है। इसकी और अब हम चलते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर, टूल्स के ऊपर, शेप्स टूल्स के ऊपर, ताकि मैं अब आप थोड़ी बहुत कंट्रोल जो है ना आप कर रहे हैं। टूल्स के अंदर 3-4 किस्म की टूल्स हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल की शॉर्ट की है एम प्रेस करेंगे आप फ़ौरन रेक्टेंगल टूल पे चले जाएंगे, ठीक है। आप क्लिक एंड ड्रैग करें, ये देखिए ये आपका एक शेप बन गई, ठीक है। एक तो ये है। अगर दूसरा अब ये देखें ना, अब एक बराबर नहीं है, अगर हमने इसको बराबर रखना है, ये देखिए, तो हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट। जब शिफ्ट प्रेस करेंगे ये तो मिड में आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, इट्स मीन ये आपको एक स्क्वायर बॉक्स देगा, आप जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक बराबर चारों साइडों से शेप देगा। अब मिसाल के तौर पे आप हमने ड्रा करना है, कुछ रेक्टेंगल टाइप ड्रा करना है या कोई लेंथ वाइज हमने ड्रा करना है, स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको पकड़ते हैं और यूँ ड्रैग करते हैं, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाती है। एम प्रेस किया, अब ये देखिए जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट छोड़ता हूँ तो ये ख़त्म हो जाती है इसकी जो इक्वलनेस है ना। जैसे ही शिफ्ट को प्रेस करूँगा, ये देखें ये आपके बिल्कुल एक एक्यूरेट स्क्वायर बनेगा। और अगर आप शिफ्ट के साथ आल्ट को प्रेस कर लें तो क्या हुआ है, कुछ आपने नोट किया, ये देखें, ये इसका मतलब ये है, अगर तो आपने एक स्क्वायर पॉइंट पे रख के बनाना है, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, अब आप चाहते हैं कि आपका ये जो पॉइंट है, आपने इस पॉइंट के चारों साइडों पर आपने अपनी स्क्वायर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, एम प्रेस करेंगे, आपने सिंपल इसी कॉर्नर के ऊपर रख के शिफ्ट दबाया, तो ये देखिए ये नीचे को जा रहा है ना। अब मैं तो चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट के चारों तरफ से स्क्वायर बने, तो मैं जैसे ही आल्ट प्रेस करूँगा वो हमारा सेंटर पॉइंट बन जाएगा, यानी कि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसको आपने अगर सेंटर पॉइंट बनाना है, तो आपने सिंपल आपने आल्ट को प्रेस करना है, तो ये देखें जी ये आपका
ये दोनों यानी कि एक एक जितने ही आपके बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट को मुख्तसस करने के लिए आपने ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल टूल आपको समझ आ गया। फिर एक और इसका है, अब हमने कोई एक हमारे पास मेजरमेंट है प्रॉपर, इसको हमने लेकर एक डिज़ाइन बनाना है। तो हम सिंपल जैसी ड्रैग नहीं करना आपने, सिंपल एक क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपने अपनी देनी है मेजरमेंट्स। मिसाल के तौर पर मैंने एक बॉक्स बनाना है 100 बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। मैं जैसे ही अब यहाँ लिख कर ओके करूँगा, ये देखें ये मेरा 100 बाई 100 पिक्सल का पॉइंट्स का जो है ये वो एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब सेम अगर मैं चाहता हूँ कि इस ये लिंक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं एक लिखूं और दोनों पे वही लग जाए, जब से मैं लिंक करूंगा, अब मैं यहाँ जब 200 करता हूँ तो ये देखें नीचे भी 200 आ रहा है। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ फिर मुझे अपनी मर्ज़ी का मैं यहाँ दे सकता हूँ, जितने भी मर्ज़ी के, यानी कि 300 दे दूँ, 500 दे दूँ, 2500 दे दूँ। अब ये देखें अब मेरा ये बन गया, ये कितना बड़ा बना है, आर्ट बोर्ड से भी बहुत बड़ा बन गया आपका, ठीक है। ये देखिए समझ आ गई आपको, क्लियर है। अच्छा सिंपल, इसी से आगे हमारे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम इस शेप को पकड़ के हम ए के साथ या हम ये जो पॉइंट मूव करते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर मूव होते हैं, तो ये बहुत कम यूज़ होता है। हम स्क्वायर ही लेते हैं और उसको ये कर्सर को पकड़ के हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे अगला है हमारे पास इसी के अंदर लेसो टूल। लेसो टूल्स का मतलब होता है अगर आपने सर्कल लगाना है, सेम वही है। यानी कि आप देखें सर्कल हमने ये लगा दिया, ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट लग गया, ठीक है। फिर अगर हमने ऐसा कोई शेप बनानी है तो ये बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा चारों साइडों से बराबर आए तो ये देखें शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल आपके एक एक्यूरेट सर्कल लगाएगा। और अगर आप आल्ट प्रेस कर देंगे तो जहाँ से आपने ड्रैग शुरू किया है या जहाँ आपने क्लिक किया है वो इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक हो गया। सेम इसी के अंदर भी वही चीज़ है। आप इसकी शॉर्ट की है एल, एल प्रेस करेंगे आप फ़ौरन लेसो टूल पर चले जाएंगे। आप इसको क्लिक करें, अब ये देखें आपको यहाँ दे देगा कि भाई आपने कोई देना है। अब मैं इसको लिंक कर दिया मैंने, मैं कहता हूँ जी मुझे 100 का डायामीटर का एक सर्कल दे दो, तो वो 100 डायामीटर का सर्कल दे देगा ये, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे 100 का नहीं चाहिए, 100 बाय 200 का चाहिए, तो मैं लिंक को ख़त्म करता हूँ, 100 बाय 200 करता हूँ, तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी, बेसवी टाइप की शेप बनेगी, ठीक है हमारी। इससे अगला है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल्स यानी कि 3 4 5 शेप जिसकी 5 साइडें हों उसको कहते हैं पॉलीगॉन। फिर 6 को हेक्सागोन, फिर इस तरह आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी आप सब ने। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसमें भी वही सेम वही रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल एक बराबर हमें एक शेप मिलेगी। अगर मैं नहीं तो ये देखें मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो वो चीज़ भी वैसे वैसे ही मूव हो रही है, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया तो ये बिल्कुल एक एक्यूरेट हमारे पास बन रहा है पॉलीगॉन, ठीक है। सेम इसका भी वही है, अगर आप ए को प्रेस करें और इसको आप थोड़ा सा राउंडेड कर दें तो ये देखिए ये आपका राउंड हो जाएगा, ये शेप बन जाएगी, ठीक है हमारी। और हम इसको कहीं पे भी यूज़ आउट कर सकते हैं। अब मैं ये तो है
6 साइडें, या मैंने इसको 5 साइडों में चेंज करना है, तो हम पॉलीगॉन टूल लेंगे, सेम वही एक क्लिक करेंगे, जो हमने राइट क्लिक करेंगे तो ये अब आपने उसको रेडियस देना है, आपने उसको देना जी 100 का मुझे चाहिए। ये साइडें हैं, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कितने हों। अब मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ 3 बनाऊंगा तो ये जाहिर बात है ट्रायंगल बनाएगा हमारी। फिर मैं जाता हूँ, फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मैं कर देता हूँ 4, तो 4 में हमें पता जी हमारे पास स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे इसकी जो है ना 8 साइडें चाहिए, ये देखें ये इसकी अब 8 साइडें बन चुकी हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे इसके जो है ना 15 साइडें चाहिए, तो ये देखिए ये हमारे 15 साइडें बन चुकी हैं। ये जो एक आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें तो आपको ये देखें ये एक अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग 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 है, यानी कि ये टोटल 15 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल एक हमारे पास शेप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार। स्टार किसको नहीं पसंद, हम सबको कहते हैं जी हमें स्टार मिलना चाहिए, है ना। 5 स्टार होटल में जाना है, हमें हमारे टेस्ट में स्टार चाहिए। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप स्टार टूल लेती हैं और इसको आप जैसे मर्जी मूव आउट कर लें, अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल एक सीधा और एक्यूरेट आपके पास स्टार आएगा, और आप उसको अगर आल्ट प्रेस करती हैं तो ये वो यानी कि उसके जो जिस जहाँ से आपने ड्रैग किया वो इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे तो स्टार चाहिए ज़्यादा पॉइंट्स वाला, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, इसको राइट क्लिक करेंगे आप। अब आप यहाँ अपने पॉइंट्स दे दें, मुझे जी 9, ये शेप बन गई हमारी, ठीक है। ये शेप्स अब हम बेसिकली इसी से बनती होती है ना हमारी। अब मैं इसी के ऊपर जाता हूँ 100 बाई 100 का, और मुझे जो शेप्स चाहिए वो इसकी 20 चाहिए मिसाल के तौर पर, तो ये अब इसके बहुत वो बन गए ना, पॉइंट्स बहुत बन गए जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आएगा। आप इसके 8 बना लें, ठीक है। और क्योंकि हमने बिल्कुल एक एक्यूरेट लिया है साइज़, दोनों तरफ से एक एक्यूरेट है, तो जिसकी वजह से ये सही मैंने में बना नहीं रहा। ऐसे 200 है, ये ठीक है। अब ये चीज़ आपका बन गया, ठीक है। ये एक रिबन भी आपका बनता है ऐसे ही, आपने अक्सर लोगोस में देखा होगा या उस जगह पे देखा हुआ होगा, रिबन्स वगैरह इस टाइप से बनते हैं, ठीक है हमारे। अच्छा जी, अब आपके शेप्स टूल्स के अंदर जो सबसे नीचे है ये है फ्लर। ये मैंने कभी नहीं यूज़ किया, ना ही यूज़ होता है बेसिकली। ये कुछ इस टाइप का बनता है, और पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बनाया हुआ है, मैंने नहीं आज तक यूज़ किया इसको, ठीक है। तो यही होती है हमारी, ठीक है। ये हमारी बेसिकल शेप्स हैं, शेप टूल इसे हम कहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स वगैरह हम कवर आउट करते हैं, ठीक है। फिर इधर एक और है लाइन सेगमेंट, या ये कुछ टूल्स हैं, ये भी शेप्स के मुतालिक ही टूल्स हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल था, अब एक रेक्टेंगल के साथ हमने एक लाइन लगानी है, तो लाइन के लिए ये लाइन सेगमेंट टूल है, और इसकी शॉर्ट की जो है ये स्लैश है, ये आपको यहाँ नज़र आ रही है, ऑब्लिक जिसे हम कहते हैं वो है, ठीक है। अब इसका सिस्टम और है, इसको आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लाइन के पूछेगा भाई लेंथ कितनी हो, इसका एंगल कितना हो, और फिल लाइन हो या क्या हो। अब ये देखें ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपकी एक ब्लैक लाइन लग गई है आपके पास, अब आप इसको यूज़ आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक लाइन लगानी है जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आए, तो मैं ये लाइन लग गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हमारी लाइन लग जाएगी, ठीक है।
अगेन इससे अगला टूल है आर्क टूल। आर्क टूल जैसे वो सीधी लाइन लगाने के लिए है। अगर मिसाल के तौर पर हमने एक अब ये देखें, ये सीधी लाइन नहीं लगा रहा ना। अब हम जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक एंगल, स्पेसिफिक एंगल, या तो यूँ सीधी लगाएगा या यूँ सीधी या 45 के एंगल पे ये आपकी लाइन को ड्रा करेगा आपकी। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है तो ये देखें, ये आपकी बिल्कुल सीधी लाइन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये शिफ्ट के साथ लाइन लगा दी, ठीक है। अब मैं इसी के साथ एक लाइन लगाता हूँ विदाउट शिफ्ट के। ये अभी आपको इसके अंदर फ़र्क नहीं मालूम ना, अभी आपको फ़र्क मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल वाई। अब आप इसको थोड़ा सा जूम इन करें और कर लें। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है हमारी, और ये देखें ये थोड़ी थोड़ी यूँ टिल्ड है लाइन, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए आपने हमेशा शिफ्ट को यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यूँ एक कर्वी लाइन लग जाए। कर्वी लाइन लगाने के लिए फिर उसके लिए हमारे अगला टूल है आर्क टूल। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे रखूँगा, इस पॉइंट पे रखूँगा तो ये देखें, अगर ये अब टेढ़ी मेढ़ी लगा रहा है, अब मैं इसके साथ शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल एक एंगल पे लगाएगा। ये देखें, ये आपकी लाइन लग गई। ठीक है, ये देखें, ये लाइन लग गई। आर्क टूल इसे हम कहते हैं। ये देखें, ठीक है, ये चीज़ें। इसी तरह हमने एक स्पाइरल बनानी है, यानी कि यूँ स्पाइरल होती है, उसके लिए ये देखें। ठीक है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ये आपको आगे जाके काम आएंगे। बहुत रेयर काम आते हैं बट आते हैं ज़रूर। सेम वही चीज़ के इसके अंदर भी है। अगर आपने ऐसे किया है ड्रॉ तो ये एक स्पेसिफिक में नहीं बना रहा। अगर आप इसी के साथ शिफ्ट बनाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल एक परफेक्ट वे में आपका वो बनेगा। और अगर आप इसके साथ ऑल्ट को ये देखिए, इसके अंदर अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, आपकी लाइंस बनाता है। अगर आपने ऑल्ट को प्रेस कर, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, फिर इसी के साथ आगे है रेक्टेंगल ग्रिड, यानी कि ग्रिड बनाने के लिए आपने कुछ बॉक्सेस वगैरह लगाने हैं कुछ इस तरह का। बट ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये कभी यूज़ नहीं हुए हमारे पास। ये मोस्टली यूज़ होते हैं ग्रिड बेस्ड लोगों में। तो वो जब हम ग्रिड बेस्ड लोगो पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दूंगा कि ग्रिड्स कैसे लगती हैं। ठीक है, अब ये कुछ टूल्स थे हमारे जो हमने कर लिए। अब इसके साथ एक आखिरी टूल करते हैं। टूल नहीं है वो, एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। फिल और स्ट्रोक। फिल क्या चीज़ है और स्ट्रोक क्या चीज़ है। ठीक है, अब आप देखें, जैसे ही आप सिलेक्शन टूल लें, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ते हैं तो आपके पास 3 जगह पर फिल स्ट्रोक आपके पास आता है। एक तो आपके पास यहाँ आता है, ठीक है, ये दूसरा ये है आपके पास, तीसरा आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ के पैनल में भी आ रहा होता है फिल स्ट्रोक। फिल क्या चीज़ है, किसी भी कलर के अंदर जो भी, किसी भी शेप के अंदर कलर जो भी होगा उसको हम फिल कहते हैं, और जो उसकी बाउंड्री होगी उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ आपको दिखाता हूँ। एक और शॉट की याद कर लें। अब जैसे मैंने ये एक प्रोजेक्ट किया है, कॉपी किया है मिसाल के तौर पे,
अब मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया ये इधर। अब मैं चाहता हूँ यही कॉपी आगे और हो जाए, तो मैं बजाय इसके क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। एक शॉर्ट की है रिपीट यूर लास्ट एक्शन, कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी करूँगा तो वो एक और कॉपी बना देगा। ऐसे ही मैं अगर मिसाल के तौर पर एक मरतबा ये कॉपी बना देता हूँ, साथ कंट्रोल डी करूँगा तो ये देखें उसने आगे एक मरतबा और उसको जनरेट कर दिया है। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास है एक शेप। इसके अंदर जो रेड कलर है वो हमारा फिल है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपके पास शो होता है ये एक ऊपर देखें फिल एक्स है, यानी कि फिल आपके पास रेड है, और जो आपका जो स्ट्रोक है जो बाहर वाली बाउंड्री है वो आपके ब्राउन है, महरून कलर की टाइप की है। ठीक है, ये देखें मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ले, ठीक हो गया। अब ये आपकी जो ब्लैक है ये आपकी स्ट्रोक है, और ये जो आपके पास अंदर है ये आपका फिल है। ठीक है, अब आपके पास ये दो कलर यूँ आ रहे होते हैं बेसिकली ना, जब आप स्टार्ट में करते हैं। अब एक शॉर्ट की है मिसाल के तौर पर मैंने कलर किया, मैं चाहता हूँ नहीं ये हमारी प्रेफरेंस में चले जाए, यानी कि डी जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। फिल जो है आपकी वाइट होगी, स्ट्रोक जो होगा आपका ब्लैक होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको सेलेक्ट करके डी प्रेस करूँ, जब मैं डी प्रेस करूँगा तो ये देखें वो उसी शेप में अपनी, यानी कि जो फिल है वो वाइट हो गया है, और जो उसका स्ट्रोक है वो हमारे पास वो हो गया है। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पर आपको वही कंट्रोल के खोलता हूँ, यूज़र इंटरफेरेंस मैच विद आर्टबोर्ड। अब मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो ये देखें ये इसके अंदर वाइट कलर है और स्ट्रोक क्या है आपके पास ब्लैक है। अब बरक्स में इसको लेकर इस शेप को मैं जब लेकर आता हूँ ये देखना ये सिर्फ आपका स्ट्रोक है, इसके ऊपर आपका इसके अंदर जो है आपकी फिल नहीं है। फिल नहीं होने का मतलब है कि आपके इसके अंदर कलर नहीं है, बाउंड्री आपने लगा दी है। ठीक है, ये देखिए अब ये फिल है। अब इसके अंदर एक फिल भी है एक स्ट्रोक भी है। फिल क्या चीज़ है आपको समझ आई है, स्ट्रोक क्या चीज़ है वो भी समझ आ गई होगी आई होप। इसका मकसद ये होता है कि जब मिसाल के तौर पे एक शेप है हमारे पास ये वाली, इसके अंदर हम ये वाला स्ट्रोक करते हैं और फिल जो है हम ये ग्रीन कर देते हैं। अब ये देखें इसका नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। ये देखें जो है आपकी फिल वो कलर आपका ना तो एक्सपेंड होगा, ना ही आपकी वो जगह कम करेगा, ना ही वो जगह ज़्यादा करेगा। बट जो आपका स्ट्रोक होता है ये जैसे जैसे शेप बड़ी होगी ये छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे आप इसको छोटा करेंगे तो इसका जो वो है वो बड़ी होती जाएगी। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको और छोटा करता हूँ तो ये देखें वो चीज़ बड़ी हो गई है और ग्रीन छोटा हो गया। ठीक है हमारा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये मिसाल यहाँ ले जाता हूँ, ये देखें अब ग्रीन ज़्यादा हो गई स्ट्रोक छोटा हो गया। यानी कि ये जैसे जैसे आप अपने साइज़ को अप एंड डाउन करेंगे ये भी साथ साथ उसके अप एंड डाउन होता है। बेशक इसकी प्रॉपर्टी सेम है, मिसाल के तौर पे इसका स्ट्रोक का साइज़ देखें यहाँ ये 16 है, यहाँ भी 16 है, बट अगर मैं इसी को छोटा करता हूँ तो वहाँ पे भी 16 ही रहेगा, बट क्या है वो जगह ज़्यादा ले लेगा, वो क्योंकि फैल जाएगा ना हमारा। इस चीज़ को आपने रखना है। ठीक है, फिल और स्ट्रोक आपको समझ आ गई। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, अब मुझे इसके ये देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा है ग्रीन एंड एक्स, यानी कि कोई कलर नहीं है, ग्रीन का जो है फिल है और एक्स ये है। अब मैं चाहता हूँ कि
एक्स को मैं यानी कि चेंज करना चाहता हूँ स्ट्रोक का कलर, तो मैं एक्स प्रेस करूँगा तो ये शफल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास लाइब्रेरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ रख के अगर कोई कलर चेंज करता हूँ तो वो इनर जो फिल है वो चेंज होगा। बट मैंने अगर स्ट्रोक का चेंज करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा तो ये देखिए मैं इसको जब ग्रीन करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक्स करूँगा फिर यानी कि ये ऊपर आ गया, मैं इसके अंदर रेड कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आता है आपके पास ऑप्शन, ये देखें, ये सारे स्विचेस पड़े हुए होते हैं, लाइब्रेरी पड़ी हुई होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फिल ऑफ कर दूं, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है नन, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें बीच में से फिल ऑफ हो जाएगा। जब एक मरतबा ऑफ कर देंगे फिर आपको कोई कलर लेना पड़ेगा तो कलर आएगा, अदरवाइज़ नहीं। ऐसे ही स्ट्रोक अगर आपने नील करना है तो ये देखें रेड है, मैं इसको नील करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके वो जो स्ट्रोक है उसको नील कर दिया हमने, कलर रह गया है। अगर मैं चाहता हूँ इसको ब्लैक कर दूँ तो अब इसके ऊपर आया है ब्लैक, बट वो इतना छोटा है कि आपको नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखें, अब आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगा, ये ब्लैक नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला लाइन। तो ये चीज़ होती है फिल एंड स्ट्रोक हमारे। ठीक है, सेम विद कोर्स हमारा स्ट्रोक यहाँ से भी होता है। ठीक है, फिल का कोई साइज़ नहीं होता, जो आपका एरिया होगा वही आपका फिल भी होता है। ठीक है, बट स्ट्रोक जो होता है उसका साइजेस होते हैं। जैसे अभी आपको स्ट्रोक है, ये आगे आपको साइजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखें आपका स्ट्रोक बढ़ रहा है। स्ट्रोक बढ़ता है, आपकी ये जो लाइन है, ये जो आपकी शेप की बाउंड्री है, हाफ इधर अंदर को होगा और हाफ बाहर को होगा स्ट्रोक। जितना आप इसको बढ़ाएंगे, ये देखें मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, जितना ये बाहर को बढ़ रहा है उतना ही ये अंदर को यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, इसको वेट कहते हैं, स्ट्रोक वेट्स। ये हमारे लोगोज़ में बहुत काम आता है। बेसिकली मोस्टली लोगोज़ हम इसी से बनाते हैं और उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक की कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बल्कि यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अपीयरेंस के मेन्यू से यहाँ आपके पास फिल है, ये स्ट्रोक है आपका पास। ठीक है, इस यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ से साइज़ आप लगा सकती हैं, ये देखिए 20 लग गया हमारा। ठीक है, अभी मैं बेसिकली जो ये देखिए जितना आप इसको लगाते जाएंगे वो उतना ही आपका फैलता जाएगा। ठीक है, काफ़ी है या और पढ़ा दूँ? न्यू मेंबर्स बताएं, काफ़ी है तो ठीक है। उमर, चलें जी, अदनान भाई कह रहे हैं काफ़ी है। देखिए हमने हर किसी को साथ लेके चलना है, साथ लेके चलेंगे तो ही हमारी टीम बिल्ड होगी ना। ठीक है, अभी मैं आपको एक गूगल का क्लासरूम का लिंक दूंगा तो उस लिंक के ऊपर आपने मेरे पास तो टाइम है, बाकी आपके जो कोलीग्स हैं हमने उसको भी तो लेके चलना है ना। ठीक है, अभी मैं आपको एक गूगल क्लासरूम का लिंक दूंगा, अभी बना रहा हूँ मैं।
उधर एक चार्ट बना के दूंगा, आपने सेम टू सेम वही चार्ट बनाकर सबमिट करना है उधर, ठीक है। सब ने करना है, आपके 15-20 मिनट लगेंगे, बट आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि फिल क्या चीज़ है और स्ट्रोक क्या चीज़ है, और शेप्स को आपने बना के देना है। डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि भाई मुझे स्टार जो है 7 यानी कि साइड्स का स्टार चाहिए, और या 8 स्टार चाहिए, 8 साइड का स्टार चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए, हेक्सागोन चाहिए, तो वो आपने उधर बनाकर अपलोड करनी है। ये मैं आपको उससे पहले पहले आपने जो अगली क्लास होगी हमारी उससे पहले पहले सबमिट करवानी है। देखिए अगर आप सबमिट करवाते रहेंगे तो आपका एक तो पोर्टफोलियो बन जाएगा, सेकंड आपको साथ साथ मैं गाइड करता रहूँगा आपकी मिस्टेक कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या इश्यूज़ हैं, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये ना हो कि यहाँ से देखा बस सर ने बता दिया हमने सुन लिया, अल्लाह खैर से। क्लास शेड्यूल्स भी मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, आज के लिए काफ़ी है। अगर आप बल्कि एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करते जाएं, स्ट्रोक के मेन्यूज़ को हम खोल लेते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज़ है वो हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर हम आपको माइक ओपन करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेगा। और ये आप स्ट्रोक के मेन्यूज़ में चले जाएं, आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है आपने। मिसाल के तौर पर ये डबल साइड पे ओपन हो रहा था ना, यानी कि आधा उधर और आधा इधर, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, ये बल्कि कल करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, भाई न्यू है, ठीक है। अभी मैं माइक ओपन करता हूँ, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। जी ऑन है आपके माइक्स। मेरी तो नेट नहीं लग रहा सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हमजा? अल्लाह का शुक्र सर। सर क्लास मेरी मिस हो गई थी, उसकी कोई वीडियो वगैरह मिल जाएगी? जी जी मिल जाएगी, आपको रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएंगे। खाली इंट्रोडक्शन था। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मैं कह रहा हूँ आज खाली इंट्रोडक्शन था इलस्ट्रेटर का। जी जी इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा मेन मेन पॉइंट्स थे जो आपको आने चाहिए वो हमने बताए हैं सबको। भी चलनी है क्लास सर? नहीं, सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं हमजा, आज अभी बस है, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट थे तो वो कहते बहुत है सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर इधर असल में लाइट नहीं आ रही। सर मुझे आपने लाइन को एंगल देने के बारे में बताया था। हेलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने एक लोगो बनाया था निंजा वीजा का, तो उसमें जो है ना इसी तरह जब लाइन ड्रा करते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं आती है।
आईज बनी हुई थी उसकी, अगर आप अभी दिखा सकते हैं तो। वो मेरा प्रॉब्लम, वो लोगो तो बना हुआ है लेकिन वो ना नीट नहीं है, वहां से उसकी आईज नीट नहीं है बनी हुई। मैं आपकी बात नहीं समझा। और आपकी लाइन सीधी नहीं लगती। जी, वो शेप ही इस तरह की है ना आईज की, तो वो पिक्सेलेट सी हो रही है वहां से, नीट नहीं लग रही है वहां से आईज उसकी। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ना, देखिए मैंने आपको भी बताया है कि जब भी आप लाइन को लगाएं, शिफ्ट को प्रेस करके लगाएं। ये हो नहीं सकता कि आपकी लाइन टेढ़ी लग जाए। ठीक है। जी ठीक है। जब भी लाइन लगानी है आपने शिफ्ट को लगा के उसको फिर लगा दें। आपका अक्सर इशू हमें पता क्या आता है, हमने लगानी होती है लाइंस टेढ़ी, तो हम सीधी लाइन लगा के उसको, वाई नॉट कि हम रोटेट टूल के साथ हम उसको थोड़ा सा रोटेट कर लें ऐसे। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी है। सर इसी को स्मॉल अगर कर लेंगे साइज में तो फिर भी वो इशू आता है। नहीं, ये देखें, ये जो हमारे स्मार्ट गाइड है ना, ये देखें, ये मैं, अब आपको यहाँ शायद पर्पल सी लाइन नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ये देखिए, ये लिखा हुआ आ रहा है लाइन एक्सटेंशन, ऊपर वाले कोने में देखें। जी जी। इट्स मीन कि आपकी लाइन बिल्कुल जिस एंगल पे बनी हुई है उसी एंगल पे मूव हो रही है। अगर आप इसको हटाती हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जी जी ठीक है। ठीक है। ये अगर मैं यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ, मेरी लाइन बिल्कुल सीधी है। अब मैं इसमें जितना मर्जी जूम आउट कर लूँ, कंट्रोल वाई कर लूँ, तो ये देखिए, ठीक है, लाइन मेरी बिल्कुल सीधी। ठीक है सर। सर मुझे ना थोड़ा सा इस चीज़ में इशू है कि जब भी मैं उसका कलर चेंज करने लगता हूँ ना किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर आर्ट बनाता हूँ इसमें, तो जब मैं उसका कलर चेंज करता हूँ ना उसमें मुझे मुश्किल आती है कि कलर पैलेट जो है वो उसके ऊपर आता नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा था, या जो मुझे चाहिए वो आता नहीं है। यानी कि उसको वो खोल के फिर वो डिफरेंट कलर होते हैं ज़्यादा सारे, उनमें से सेलेक्ट करके कोई चीज़ निकालना पड़ता है। उसका कोई आसान तरीका है कि जो पैलेट है वो अलग से साइड पे आ जाए, या सारे कलर जो हैं वो सामने ही आ जाएं यहाँ से। देखिए, जब हम अपने कलर्स की डिसीजन लेते हैं ना, तो हम उसको ऐसे साइड पे बना के रख लेते हैं, ये ऐसे। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ को कलर बनाना है, इसके अंदर यानी कि रेड हो, और ये वाला रेड हो, और इसके अंदर जो है ना मैंने ब्लैक को 85% और मजेंडा को भी मैं 85% ये कलर रखना है। मैं इसको अब बना के रख लूँगा। जब मैंने इस जगह पर अगर ये यूज़ करना है, इस पॉइंट के ऊपर, यानी इस शेप में वो यूज़ करना है, तो फिर मैं आई ड्रॉपर का यूज़ करूँगा। अपने जितने कलर्स हैं, जितने शेड्स हैं, आप यहाँ बना के रख लो, फिर उसको आई ड्रॉपर की मदद से आप उसको फिल इन कर लो। या फिर एक और वेब होता है कि पेंट पेंट बकेट टूल, तो आप उससे भी कर सकते ठीक है, समझ आ गई। यानी कि पहले शेप को सिलेक्ट करना है हैं। और जो कलर जो कि हमने यूज़ करना है उसको साइड हाँ, पे बना के रखना उसको आई है। शेप ड्रॉपर। सिलेक्ट आई ड्रॉपर टूल से जो कलर पैलेट हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कलर उसका उठा देगा। जी जी, बिल्कुल ऐसे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, आप भी शो आता होगा आपको ये वाला मिसाल के तौर पे। ठीक है, ये अब एक शेप है हमारी मिसाल के तौर पे,
जो ना 8 शेप्स के साथ मिली हुई है। अब हमने यहाँ जो कलर लिए हुए हैं वो भी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर कोई भी कलर, रैंडम कलर है, ये आ गया। अब देखिए मैं ए को लूँगा, ये जो एक हिस्सा है जहाँ मेरा ये कट हुआ हुआ है, मैं उसको पकड़ूँगा, आई ड्रॉपर लूँगा, ये आ गया। ठीक है, हालांकि अगर सिलेक्शन टूल्स के साथ मैं सेलेक्ट करता हूँ ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमने सिर्फ एक हिस्से में करना है तो वाई नॉट हम ए लें, इसको पकड़ें और फिर ए लें, ये लेके ये पकड़ लें, आई लें, ये हमारे यहाँ सिलेक्शन है। ठीक है, समझ आ गया। उमर सुनाओ, समझ आइए, ये ऊपर से की है आपके? नहीं नहीं, समझ आ गया। सर आई ड्रॉपर टूल का भी कोई शॉर्टकट की है? आई। अच्छा ठीक है। असरा बैठी है, असरा, मुझे लगता है ये आधे आधे लेक्चर सुन रही है, आधे इधर से आधे उधर से। अच्छा सर, ये एक बात पूछनी है मैंने कि इलस्ट्रेटर के लिए ग्राफिक कार्ड कौन सा सही रहेगा? पीसी इसके तो लिए है इतना मेरे पास, मेरा इतना हैवी ग्राफिक नहीं कार्ड चाहिए, हैवी नहीं चाहिए इसकी। 3D में काम करना है, उसके जो 3D 3D लोगोज। नहीं 3D, यानी कि मैं लोगों के लिए तो इतना नहीं यूज करता इसको, यानी कि ज्यादातर इलस्ट्रेशन वगैरह के लिए। हाँ, इसके उसमें लिए फिर वो आप जो जो यूज़ कर रहे हैं ना वर्जन, उसके आप उसमें चले जाएं तो उधर आपको सही मायने में पता चलेगा भाई कौन सा सपोर्ट दे रहा है। उसके वेबसाइट पे जाके रिक्वायरमेंट्स हाँ, देख मैं आपको सकते दिखा देता हूँ। मैं ये देखो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ खोल लो आप, इसको फुल डिटेल है इसके अंदर, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कितनी नहीं रैम। सर, ये तो नहीं, इसमें तो खाली वो स्पेस का दिखा रहा है ना कि सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये रहा यार सिस्टम रिक्वायरमेंट। वो चले ठीक है। अच्छा ठीक है, वो मैं आपके पास, आप इसका पूछ रहे हो ना, ये लिखा तो हुआ है यार, ये देखो ना, जीपीयू का लिखा तो हुआ है। ये देखो जीपीयू 1 GB ऑफ VRM, 4 GB रिकमेंडेड है, 4 GB का होना चाहिए। अगर तो आपने यहाँ पे अगर तो शायद आप से स्क्रीन आपकी स्टक होगी या मेरी होगी यार। 4 GB के डिफरेंट के कौन से
कार्ड जो स्पेसिफिक मॉडल हो, जैसे RX 570, GTX 1050 Ti ले लो भाई। 1060, 3 GB 1080 1080 Ti 1080 Ti चाहिए। ये वाला। मुझे नहीं समझ आती 3D का काम। सर असल में जो मेरे पास पहले GPU था ना, हम्म, वो था 2 GB वाला, 750 हम्म। तो वो मेरा कुछ दिन पहले खराब हो गया। तो अब मैं देख रहा था कि एक ही दफ़ा ले लूँ, तो यानी कि 1 डेढ़ साल फिर आगे बाद में अगर वो आपने लेना है, कोई अच्छा लेना है तो इससे भी अच्छे हैं पड़े। मेरे वो तो पास। है। 1080 Ti से बेहतर है कि 3050 ले लो। हाँ वो तो फिर बेस्ट है 30। अब वो 1080 से सस्ता मिल जाएगा पाकिस्तान बट इसकी जो है ना, इसकी डिमांड बहुत है Ti 1080 की ना, ये मिलता बहुत कम है। में। 3050 जो है ना अभी, वो तो यानी कि अगर बिल्कुल न्यू में ले रहे हैं, ब्रांड न्यू में, तो वो 90 तक का मिल रहा है, पहले ड्यूल ओसी एडिशन वाला। हम्म, चलो तो जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें, फिर आप बेशक बातें करते रहें।